अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी जिस टॉपिक पर आज मैंने बात करनी है ना, वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि जी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और हकीकत वाली बात है कि दिल इस बात पर इतना कुटता है कि अपने मुल्क का ये हाल हो रहा है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत हमारे मुल्क पर बिल्कुल फिट बैठती है। और लिटरली मैं ये सोच रही थी कि सारी गेम जो है ना वो पावर की है। हर बंदा पावर के पीछे पागल हुआ पड़ा है। और यहाँ पर हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम लोगों ने अल्लाह ताला के पास जाना है और अल्लाह ताला को हमने हर चीज़ के बारे में जवाब दे होना है। मुझे ये समझ में नहीं आती हम इतनी जल्दी ये वाली जो हकीकत है उससे कैसे मुंह फेर सकते, कैसे भूल सकते हैं कि हमने अल्लाह ताला के आगे हाजिर होना है और हर अमल जो हमने किया है इस दुनिया में उसके बारे में हमें जवाबदाह होना पड़ेगा। और अपेरेंटली हमारे हुक्मरान इस बात से बिल्कुल गाफिल हुए खड़े हैं। मैं किसी पार्टी के हक में बात नहीं यहाँ करने चाह रही, ना ही किसी के अगेंस्ट बात करने चाह रही। मैं सिर्फ बात करूंगी मासूम अवाम के हक में जो कि डुल रही है यार। एक सहाफ़ी, एक मोटरसाइकिल सवार और 3 बच्चों का बाप जो इस दुनिया से चला गया है, इन बेचारों का क्या कसूर था? अब इनके जो वालिदैन हैं उन्हें कौन पूछेगा या इनके बच्चों को कौन पूछेगा? और यकीन माने जब मुझे कल पता चला कि इमरान खान को गोली लगी है तो जैसे टांगों में से जान ही निकल जाती, मेरे साथ वैसा हुआ। और मुझे वो सारा दौर याद आ गया कि जब बेनज़ीर को गोली लगी तो और हमारे मुल्क के क्या हालात हुए थे। तब मैं पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, मैं लाहौर कॉलेज की स्टूडेंट थी। हमारे मिड टर्म्स चल रहे थे, सर्दियां थी हल्की हल्की। आप लोग को याद होगा अक्टूबर का शायद महीना था, मौसम चेंज हो रहा था इसी तरह से। और बेनज़ीर को लगी गोली। हमारे घर में थी शादी और हमारे सारे रिलेटिव्स आ रहे थे कराची से बाय ट्रेन। और हम लोगों को कॉल आई कि हम लोग स्टेशन में हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बट अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन आ रहे हैं हर तरफ से कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो जो जहाँ है वो वहीं रहे और किसी सूरत भी कहीं पे भी मूव ना किया जाए। वो खौफनाक दिन, वो खौफनाक शाम आज भी हमें याद है। तो जल्दी से मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इमरान खान खैर आफियत से हो और हमारे मुल्क और हमारे मुल्क की आवाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना, क्योंकि अब मज़ीद किसी किस्म के सानिया की हमें सख्त नहीं है। ऑलरेडी महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इतनी महंगाई है कि यकीन माने अब तो हर बंदा ये सोचने लग गया है कि पाकिस्तान का आखिर में बनेगा क्या। यकीन माने मैंने कभी भी पाकिस्तान के लिए इतने सच्चे दिल से दुआ नहीं थी की, क्योंकि आपको जो चीज़ मिल जाती है उसकी कदर इतनी नहीं रहती और हकीकत वाली बात है। पर अब मैं जब से होकर आई हूँ ना पाकिस्तान से, जितनी देर मैं पाकिस्तान में रही हूँ, मैं तकरीबन हर नमाज में दुआ करती थी अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फरमा। बहुत मुश्किल दौर चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और कसूर सारे हमारे अपने हैं। आजकल जो कानून पास किए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह की हरकतें नजरें आम पर आती हैं। अब मिसाल ले लें, ये जो सैलाब हमारे मुल्क में इस बार आया था और कितना बुरा सैलाब आया था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इमदाद नहीं की, बट मसला यहाँ पर यह है कि लोगों तक इमदाद पहुँची नहीं है। जिन लोगों ने इमदाद की उन्होंने खलूसी दिल से की है, बट लोगों तक पहुँच ही नहीं रही आगे। और अब मुझे सोच के ये हो रहा था जब से मौसम चेंज होना शुरू हुआ है कि भाई उन लोगों का क्या बनेगा, क्योंकि पानी तो अभी भी वहाँ खड़ा हुआ है। पानी बहुत सारे मकामात पर अभी भी खड़ा हुआ है और जहाँ से चला गया वहाँ के घर टूटे हुए हैं। तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे सर्दियों में? और यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट अगर हम कुछ कर नहीं ना सकते तो प्लीज़ खलूसी नीयत से सबके लिए दुआ किया करें। अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के रहने वाले बाशिंदों के लिए लाजमी दुआ किया करें। और जो बुराई है ना उसको बुरा जाने दिल में, अगर कुछ कर नहीं ना सकते, हाथ से रोक नहीं सकते, तो एटलीस्ट दिल में लाजमी बुरा जाने। और ये बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में, हमारे दीन में जो बातें कही गई हैं उन पर अमल पैरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा जो ईमान है वो बाकी रहेगा। नहीं तो हालात जो जैसे चल रहे हैं ना उससे तो ईमान भी डगमगाता नज़र आता है। खैर, कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जो आज का जो व्लॉग है उसमें जी ये मैं बना रही हूँ आज चरगा बना रही हूँ। इस चरगे को मैरिनेट करके ज़िशान ने ही रखा हुआ था और मैरिनेशन में कोई रॉकेट साइंस ज़िशान ने नहीं खेली। उन्होंने जस्ट योगर्ट लिया है, योगर्ट के अंदर जो शान का तंदूरी मसाला होता है ना वो डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, लेमन डाली है और उससे उन्होंने मैरिनेट कर दिया चिकन को। अच्छे से चिकन को कोट कर उन्होंने रख दिया था ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। बल्कि ओवरनाइट नहीं, ये 2 दिन मैरिनेट रहा है, क्योंकि हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन तो पका नहीं, अगले दिन आपने देखा है मैंने कढ़ाई खाई है और तीसरे दिन जाके हम लोगों ने इस चिकन को कुक किया है। इस होल चिकन को मैंने कुक किया है 30 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में, 15 मिनट्स ईच साइड। जब एक साइड पक जाती है 15 मिनट्स के बाद उसको फ्लिप करते हैं आप चिकन को और फिर आप 15 मिनट्स के लिए मज़ीद पकाते हैं। और ये टाइमिंग है जी 1 kg चरगे के लिए 1 kg to 1100 ग्राम्स चरगे के लिए ये जो है टाइम बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। और 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं कुक करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा परफेक्ट चरगा जो है वो कुक होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कच्चा रह जाए।
और उसके बाद मैंने आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने कट कर लिया है और उसके अंदर ऊपर थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और अच्छे से मिक्स करके तो मैंने एयर फ्राई में रख दिया है। रखूँगी जब ये मेरा चिकन कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चिकन कुक हो चुका है और इसकी जो एयर फ्राई की सबसे मज़े की बात मुझे लगती है वो ये है कि ये आप सीव्स देख सकते हैं ना, सीव के नीचे जो बास्केट है ना उसके अंदर वो जितने भी जूसीज और मसाला है ना वो नीचे आ जाता है और वो अच्छे से कुक हो जाता है। और उसके बाद आप मसाले को जो है किसी भी सिलिकॉन वाले स्पून से आसानी से निकाल सकते हैं और इसको भी चरखे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भूल चुकी हुई थी कि मैं फ्राइज़ जो है वो कितने टेम्परेचर पर कितने टाइम के लिए पकाती हूँ, कुछ भी मुझे याद नहीं था और मैंने इतनी भी जहमत नहीं की कि कोई वीडियो खोल के देख लूँ कि भाई एयर फ्रायर में जो है वो फ्राइज़ पकने के लिए कितना टाइम लेते हैं। एनीहाउ मैं लग गई पकाने के लिए और यहाँ पर देखिए खूबसूरत चरखा किस कदर हसीन और जमील लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना था। और ये चरखे के ऊपर जो आप मसाला देख रहे हैं ना ये मैंने बकेट से ही निकाल के इसके ऊपर डाला है और ये बहुत ही मज़े का मसाला बनता है और लगता है, क्योंकि नीचे जब वो आ जाता है तो ऑब्वियसली वो भी पकता है, तो उसको आप जब डाल के चरखे के साथ खाते हो ना मसाले को तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी चस आती है। खैर जी, अब मैं फ्राइज़ को फ्लिप ओवर करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ और ऑलमोस्ट मैंने फ्लिप कर ही लिए थे फ्राइज़ जितनी कि मेरे से हो सके। और उसके बाद वापस मैंने एयर फ्रायर ऑन करके इसको मज़ीद पकाया फ्राइज़ को। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था आ रहा कि भाई फ्राइज़ को कितनी देर पकाना है। मेरे ख्याल में फ़्राइज़ को 200 डिग्री सेल्सियस पे ही आप पकाएं 20 मिनट के लिए, तो वो टाइम ठीक रहते हैं। जो कि ऊपर टाइमिंग दी हुई है इन्होंने कि आप जो है ना फ्राइज़ को 200 डिग्री सेल्सियस पर 18 टू 20 मिनट्स के लिए पकाएं। यानी आप 10 मिनट एक साइड को पकाएं, 10 मिनट एक साइड को पकाएं तो परफेक्ट जो है वो फ्राइज़ बन जाएंगी। बट खैर मैंने बिल्कुल भी जहमत नहीं की कि ऊपर वाली ऑप्शन को यूटिलाइज़ करूँ। और ये देखें जी, जहाँ से फ्राइज़ बारीक कटी थी वहाँ से वो जल गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइज़ बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हुई हुई थी, मज़े की थी। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त थी। और जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो वैसे तो मैं चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ और जब कॉफ़ी का मौसम आता है तो कॉफ़ी भी बड़े शौक़ से पीती हूँ और चाय को ज़रा साइड पे लगा देती हूँ। तो जैसा कि मौसम चेंज हो चुका है और मेरा दिल चाह रहा था मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी पीने का, सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी। और यकीन माने मुझे अपने हाथ की बनी हुई कॉफ़ी बहुत पसंद है। बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने हाथ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि चाय है, चाय में मेरा ये रूल है कि मुझे दूसरे के हाथ की बनी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है, अपने हाथ की बस ठीक सी लगती है। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे अच्छी चाय बनानी नहीं आती, ये भी कहा जा सकता है। बहरहाल कॉफ़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और मेरी अम्मी को भी मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। अभी ये जो कॉफ़ी आप देखेंगे ना ये इतनी कोई ख़ास अपीलिंग नहीं आपको लगेगी, बट ये जायके में बहुत मज़े की बनी थी। बट आगे इंशाल्लाह जो वीडियोस आएंगे आप उसमें देखेंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाने लग जाऊँगी। शुरू में मेरे साथ होता है कि मैं जब नई नई कॉफ़ी बनाना शुरू करती हूँ ना तो इतनी कोई अपीलिंग उसकी लुक नहीं होती है, बट टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर जब मेरी कॉफ़ी बन चुकी है तो मैंने गोल्ड कॉफ़ी पी है। ये बहुत मज़े की होती है, ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डलती है क्योंकि ये कड़वी इतनी नहीं होती है, थोड़ी कम कड़वी होती है। तो इसको जो है मैं ज़्यादा मकदार में डाल कर कड़वा कर लेती हूँ। इतना कड़वा भी नहीं करती, मतलब मुनासिब कड़वा रखती हूँ। थोड़ी सी मैं चीनी डालती हूँ। ये जो चीनी है ना ये आपको लग रही होगी कि मैंने क्वांटिटी में इसमें ज़्यादा डाली है, बट यकीन माने ये चीनी बहुत ही कम मीठी है तो इसलिए इसको थोड़ा सा डालना पड़ता है, वरना मैं इतनी भी चीनी नहीं डालूँ। मैं बहुत हल्का मीठा पीती हूँ चाय में भी और कॉफ़ी में भी। और यहाँ पर जो कॉफ़ी पीने के बाद मैं वापस आ गई थी क्योंकि मैंने कपड़े डालने थे ड्राई होने के लिए। और एज़ यूजुअल आपको पता है हमारे घर पे टेरेस नहीं है तो मुझे इसी तरह से कपड़े सुखाने होते हैं। सो मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए ताकि जो है ये सूख जाए और सुबह मैं इन्हें जो है वो फोल्ड कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने कपड़े ड्राई होने के लिए डाले ना तो बिनिश मेरी तरफ आ गई। तो बिनिश को मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ खिलाती हूँ और वो चीज़ ये है कि कनौर के नूडल्स हमारे घर में पड़े हुए। ज़ीशान शायद पाकिस्तान से नूडल्स लेकर आए थे और आपको पता है जब हम लोग बाहर के मुल्क होते हैं तो अपने मुल्क की चीज़ अच्छी लगती है और जब अपने मुल्क में होते हैं तो बाहर की चीज़ अच्छी लगती है। इसमें पता नहीं कौन सी साइंस है पर हकीकत यही है। तो खैर मैं उसको कह रही थी कि तुम रुको ज़रा, मैं तुम्हें कनौर के चटपटा नूडल्स बना के दिखाती नहीं खिलाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस मैं वही उसके लिए बना रही थी।
एक्चुअली जब मैं नई नई यहाँ आई थी ना बहरीन में, तो मुझे बिल्कुल भी नूडल्स यहाँ के अच्छे नहीं थे लगते और मैं कहती थी यार मुझे कनौर के नूडल्स खाने हैं, और वो कहीं से नहीं थे मिलते। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे यहाँ पे इंडोमी के नूडल्स हैं वो अच्छे लगने लगे, और मैगी के जो कड़ी फ्लेवर के नूडल्स हैं ना वो बहुत मजे के लगते हैं। सो अब मैं आजकल वो नूडल्स खाती हूँ, बट जब मैंने ये बनाया तो फिर पाकिस्तानी चीज़ तो पाकिस्तान की है, तो फिर बहुत मज़ा आया हमें खाने का। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, और जो मैंने शुरू में बातें की हैं, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मेरी उन बातों से जो है वो मुत्तफिक हैं कि नहीं है, और कौन सी बात आपको लगी है कि मैंने ठीक नहीं की है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जाते हुए इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा।